हेलो। अब आवाज़ क्लियर आ रही है मेरी? कि फिर अभी भी डिस्टर्बेंसेस कुछ है? ओके, ठीक है। चलो, लेट्स स्टार्ट विथ बबल सॉर्ट फर्स्ट. Let's get right into it. Bubble sort is a simple comparison-based sorting algorithm that repeatedly steps through an array, compares adjacent elements. ये सब full English वाले definitions है. I'll explain it to you. Draw करके एक second. So bubble sort में अपन basically क्या करते हैं? We compare the adjacent element. So suppose we take the first element of the first array, we then compare it to its next element next to it. It will be better अगर मैं ड्रॉ करके एक्सप्लेन करूँ तो. ओके, सो बबल सॉर्ट में क्या रहता है अपने? बबल सॉर्ट जो अपनी अरे रहती है ना, let's say this is our array, we have our elements inside this array. Let's say 5, 6, 1, 2 and 9, let's suppose, and we have to arrange this in ascending order. तो अपन बबल सॉर्ट में क्या करते हैं मालूम? वी कंपेयर दीज टू एडजेसेंट एलिमेंट. 5 और 6 को कंपेयर करते हैं अपन सबसे पहले. इफ 5 इज लेसर देन we have 5 is lesser than 6, so we don't have to make any swap. Then we'll compare 6 and 1. 6 and 1 को compare करेंगे. We'll see 1 is lesser than 6. तो अपन क्या करते हैं? Swap कर देते हैं. 6 और 1 को swap कर देते हैं. 5 इधर ही चलेगा, and then 1, then 6, then 2, then 9. So this is the basic logic of अपना bubble sort. देखिए, ये अपना डायग्राम में दिख रहा है आपको. एक 6035 है. Now we compare 0 and 6. We see 0 is less than 6, and then we swap them. 0 इधर आया था, 6, 3, 5. Then we'll compare the second वाला. 6 and 3 को कंपेयर करेंगे अपन उसके बाद में. We compare 6 and 3. 3 is less than 6. We swap them. वैसे swap करते करते 6 is now sorted and we get the sorted array. Now let's look at the क्या बोलते हैं उसको, the code. Bubble sort का कोड देखेंगे. Bubble sort is basic एक sorting technique है where adjacent elements are compared. अपने आंसर में अपने को ये लिखना है, adjacent elements are compared and they are swapped if they are in the wrong order. ठीक है, बस इतना ही है. तो सबसे पहले अपन इधर आ गए. एक सेकेंड. तो सबसे पहले अपन stdios लिखते हैं अपना int में. जब अपन वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर दिया एंड एरे का मैक्सिमम साइज एरे को भी डिक्लेयर कर दिया अपन. नाउ वी फर्स्ट रीड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स. ये तो सबको मालूम है, printf एंड scanf. अपन एलिमेंट्स को रीड करते हैं परसेंटाइल डी करके एंड अपन यूजर से इनपुट ले लेंगे. नाउ वी रीड द एरे एलिमेंट्स. फॉर लूप यूज करके भी रीड देम. रीड कैसा करते हैं? वी यूज scanf टू रीड द एलिमेंट्स. 0 से लेके n तक जाता है, i प्लस प्लस होते रहता, एंड देन and% a of I की वैल्यू अपन परसेंटाइल डी में डाल के रीड करते रहे. दैट्स इट. एंड नाउ अब बबल सॉर्ट का लॉजिक एक्सप्लेन करेंगे. एक सेकेंड. या तो अपन यहाँ पे रीड तक कर लिया अपन बबल सॉर्ट का. नाउ नेक्स्ट बबल सॉर्ट का लॉजिक है. ये सबसे फर्स्ट
बबल सॉर्ट में देखो हमारे को दो फॉर लूप्स यूज हो रहे हैं। फर्स्ट फॉर लूप क्या है हमारा, दिस कंट्रोल्स द नंबर ऑफ पासेस फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन n-1। n-1 पासेस होते हैं टोटल, अगर वी काउंट देम पूरे चेक करें तो अपन लाइक अपन इसमें देखेंगे, यहाँ पे देखो कितने पासेस हुए, एलिमेंट्स देखो 4 है, 1 2 3 4, एलिमेंट्स 4 है लेकिन पासेस कितने हुए अपने 1 2 3, 4 एलिमेंट्स है, n इज इक्वल टू 4 बट पासेस आर n-1 यानी 3 पासेस हुए। सो दैट्स द लॉजिक व्हाई आई n-1 तक जा रहे हैं, n तक नहीं जा रहे। दिस इज द फर्स्ट वाला फॉर लूप। नाउ इनर लूप में अपन क्या कर रहे हैं, ये खाली अपने को नेक्स्ट एलिमेंट पे जाने के लिए है, ये j जिसके लिए हमारे कई के लिए है, कंपैरिजंस के लिए है, एडजेसेंट एलिमेंट्स को अपन कंपेयर करते हैं ना, उसके लिए अपन j वेरिएबल यूज करने वाले हैं। तो ये j 0 से शुरू हो रहा, ये n-1 माइनस आई तक चलने वाला है। माइनस आई क्यों कर रहे हैं अपन, क्योंकि जब अपना खत्म होता आई पार्ट ऑफ द एलिमेंट्स विल ऑलरेडी बी सॉर्टेड, वो अपन कोड में देख के जब एक्सप्लेन होगा तब देखेंगे ना। अब अपन इफ कंडीशन यूज करने वाले हैं, इफ a of j is greater than a of j plus 1, let's take an example. 6 0 3 5 6 0 3 5, if a of j अपन सबसे पहले 0 रहेगा, a of j इधर आ गया, दिस इज a of j, इसको 0 1 2 3, if this a of j is greater than a of j plus 1, j plus 1 obviously 0 रहेगा। if 6 is greater than 0, if 6 is greater than 0, अपन क्या करेंगे, we will swap it, right? 6 and 0 को we will swap it। तो अपन सबसे पहले क्या करते हैं, एक टेम्प वेरिएबल ले लेते हैं, टेम्प बोल के एक वेरिएबल ले लिया अपन। अब अपन क्या करते हैं, a of j की जो वैल्यू है दिस 6, विल पुट दिस इन टेम्प। ये देखो टेम्प के अंदर अपन a of j की वैल्यू डाल दी, ठीक है। एंड देन a of j plus 1 को अपन इधर बाजू में डालेंगे इन a of j। तो a of j goes into temp, a of j goes into temp, a of j plus 1 it goes into a of j, a of j plus 1 की वैल्यू a of j में चलेगी। अपन इधर देखो सेव करें टेम्प में, ताकि जब ये ओवरराइड हो जाती ना a of j की वैल्यू, अपन टेम्प में से उठा के a of j plus 1 पे डाल दिया। तो क्या हो रहा बेसिकली, 6 टेम्प में गया, 0 6 की जगह पे गया, एंड देन ये 6 वापस 0 की जगह पे आ गया। तो बेसिकली ऑल दिस जो भी अपन 3 लाइन लिखे, क्या हुआ, 0 इधर आ गया, 6 इधर आ गया, 3 और 5 ऐसे ही चल। दिस वाज द लॉजिक फॉर बबल सॉर्ट, बस इतना ही चाहिए। ये j या i इज इक्वल टू 1 पे, i इज इक्वल टू 0 पे ये हुआ। अब ये वाला पार्ट खत्म हो गया फॉर लूप का। अब अपन i की वैल्यू 0 से 1 होती, अब i इज इक्वल टू 1 पे अपन न्यू इटरेशन स्टार्ट करते हैं। विल कंपेयर नाउ 6 विथ 3, विल कंपेयर दीज टू 6 एंड 3, सेम लॉजिक। अब j की वैल्यू इंक्रीज हो रही ना, j प्लस प्लस हो रहा, तो ना j विल बी इक्वल टू व्हाट, j विल बी इक्वल टू 1, यानी इधर रहेंगे अपन, ये 0 1 2 3 है ना, j की वैल्यू 1 है। नाउ वी राइट 6, विल कंपेयर 6 एंड 3, सेम थिंग, विल स्वैप। व्हिच लॉजिक यूज करेंगे अपन, m में 6 की वैल्यू डालेंगे, 6 की जगह 3 की वैल्यू डालेंगे, एंड 6 की जगह 3 की वैल्यू डाल देंगे, एंड 10 की वैल्यू जाके 3 की जगह पर डाल देंगे। तो इधर क्या बच जाता, 0 3 6 5। नाउ दिस वाज i इक्वल टू 2 पे आ गया, तो i इक्वल टू 2 एंड j इज ऑल्सो इक्वल टू 2, तो 0 1 2 3, j इक्वल टू 2 पे आ गया अपन वापस से, यहाँ पे j है। अब इन दोनों को अपन कंपेयर करेंगे, अगर इफ 6 इज ग्रेटर देन 5 देन विल स्वैप इट। Obviously 6 is greater than 5, same logic यूज करें अपन, i is equal to 2 पे अच्छा अपन 3 पे नहीं, i is equal to 2 पे अच्छा, same 0 3 5 and 6। Now see, we can see this is a sorted array,
बस अब जब अरे सॉर्ट कर दिया अपन, विल डिस्प्ले प्रिंट एफ सॉर्टेड अरे फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, प्रिंट एफ करते जा रहे हैं एंड देन ए ऑफ आई की वैल्यू अपन प्रिंट करते जा रहे हैं. दैट्स इट. इज बबल सॉर्ट क्लियर? ओके, bubble sort is clear. Now let's go to what is that? Selection sort. Selection sort में क्या रहता है? It is a simple in-place comparison sorting algorithm that divides the array into a sorted and unsorted region. वो फुल बड़े वर्ड यूज करके अपन उसको समझेंगे आराम से. सबसे पहले अपन क्या करते हैं, मिनिमम इंडेक्स बना के रख लेते हैं. फर्स्ट वाले को मिनिमम इंडेक्स समझा अपन, खाली अज्यूम करे. इन्हें 64 है, इट इज नॉट द मिनिमम इंडेक्स, बट हमारे काम के लिए अपन इसको मिनिमम बनाए सबसे पहले. एंड देन अपन पूरी एरिया में ढूंढते हैं उससे सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है. सबसे छोटा एलिमेंट क्या है? 11 है. अपन 11 और 64 को स्वैप कर दिए. अब क्या हो गया? मिनिमम इंडेक्स पे 11 आ गया, अब सही जगह पे है 11. सो अब ऐसा कंपेयर देख सकते हैं अपन, 11 वाला पार्ट सॉर्टेड है, इसके बाद में पूरा अनसॉर्टेड है. अब अपन क्या करें, मिनिमम इंडेक्स, अब नेक्स्ट मिनिमम इंडेक्स ढूंढते हैं अपन. नेक्स्ट सबसे मिनिमम कौन सा है? 12 है. 12 को अपन स्वैप करें एलिमेंट्स, वो स्वैप करते करते गए, लास्ट में ऑटोमेटिक सॉर्ट हो जाती है. इसको मैं कोड वाला पार्ट एक्सप्लेन करता हूँ आप लोग को. सिलेक्शन सॉर्ट. ओके, वन बाय वन जाएंगे अपन. सबसे पहले चलो, सबसे पहले हैश इंक्लूड stdio int main int nij. n का के लिए है, n इज फॉर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द अरे जो अपन रीड करने वाले हैं. आई क्या है? पास काउंटर है. जे क्या है? कंपैरिजन के लिए यूज करने वाले अपन, सेम लाइक एज बबल सॉर्ट जो यूज करे. min का के लिए है, इट विल बी यूज फॉर द इंडेक्स ऑफ द स्मॉलेस्ट एलिमेंट. टेम्प का के लिए है, अपन स्वैपिंग के लिए यूज करते हैं बाद में. सबसे पहले इन पांचों को डिक्लेयर कर दिए, अरे को डिक्लेयर कर दिया अपन. नाउ अपन रीड द एलिमेंट्स को रीड कर देते हैं अरे का. मतलब कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स विल फर्स्ट आस्क उन्हें. सपोज 5 है बोले तो 5 बोल के रीड कर लेंगे. एंड देन इधर में अपन इनपुट करते जो भी एलिमेंट्स हैं सिलेक्शन सॉर्ट के लिए. ओके, ये सब तो सिंपल था, सबको मालूम था. अब सिलेक्शन सॉर्ट का लॉजिक पे आया अपन, इम्पॉर्टेंट पार्ट. सिलेक्शन सॉर्ट में सबसे पहले आई इज इक्वल टू 0 से लेके n-1 तक जा जाता है. सेम लॉजिक जो बबल सॉर्ट में है, n-1 तक इक्वल है, तो मालूम अपने को. अब अपन मिनिमम इज इक्वल टू आई बोल के अपन अज्यूम करें, बस जो करंट इंडेक्स है वो सबसे मिनिमम वाला है बोल के अज्यूम करें. ठीक है, सेम अपन नंबर्स ले लेंगे किसका भी. नंबर्स क्या लेंगे अपन? 64, 25, 12, 22, 11. 64, 25, 12, 22, 11. अच्छा, कोई डाउट पूछे? व्हाट इफ टू नंबर्स आर द सेम? ओके, तो कुछ भी स्पेशल नहीं होता, सॉर्टिंग बराबर ही अपना वर्क होता. लाइक ए ऑफ जे, लेट्स से ए ऑफ जे और ए ऑफ जे प्लस वन बाजू बाजू में 5 है. अपन क्या कंपेयर कर रहे हैं? ए ऑफ जे इफ इट इज ग्रेटर देन जे प्लस वन, बाजू वाले से बड़ा है कि नहीं. जब इक्वल टू है तो कुछ भी नहीं करते अपन, उसको वैसे ही चलने देते.
ये बबल सॉर्ट के लिए है, सिलेक्शन सॉर्ट का भी मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ क्या होता है। चलो, इसमें क्या है, आउटर लूप फॉर वाला है, ये पासेस के लिए है, ये अज्यूम करते हैं अपन मिनिमम इंडेक्स ये है, ठीक है। अब फॉर लूप अपन इनर लूप में गए टू फाइंड द मिनिमम एलिमेंट, ये भी जे इज इक्वल टू आई प्लस वन से स्टार्ट हो रहा है। अपन क्या कर दिए, आई सबसे पहले क्या है, जीरो है ना, तो आई इधर है। जे कहाँ पे आता, आई प्लस वन से स्टार्ट होता है, मतलब उसके बाजू से शुरू हो रहा है जे, ठीक है। जीरो वन टू, जीरो वन टू थ्री फोर है, यहाँ पर समझ लीजिए। अब अपन बेसिकली दिस inner loop what it does is that it searches for the unsorted part in an array, मतलब सबसे छोटा एलिमेंट ढूंढता है ना बाजू से इधर पे। बेसिकली ये लूप क्या करता है, छोटा वाला एलिमेंट ढूंढने का काम। अब जे की वैल्यू बढ़ती जाती है जे प्लस प्लस से। इफ ए ऑफ जे 25, इफ इट इज लेसर देन ए ऑफ मिन, ए ऑफ मिन क्या है, ये आई है ना, ए ऑफ मिन, यहाँ पे अपन मिन इक्वल टू आई कर दिए। इफ ए ऑफ जे इज लेस देन ए ऑफ मिन, क्या करते हैं अपन, मिनिमम जे हो जाता है ऑटोमेटिकली। ऑब्वियसली जे छोटा है उसको मिनिमम बना देते हैं अपन, ये तो सिंपल है। अगर इफ अ स्मॉलर एलिमेंट इज फाउंड, अपन जब चेक करते जा रहे जे से, जैसे ढूंढ लेते जा रहे हैं, 25 देखे, 12 देखे, 22 देखे, 11 देखे, छोटा एलिमेंट मिला अपने को, अगर लाइक मिनिमम इंडेक्स से छोटा वाला एलिमेंट मिला, अपन क्या करेंगे, सेम वो यूज करना आ जाता है। टेम्प में अपन उसकी वैल्यू डाल देते हैं, ए ऑफ आई की वैल्यू। देखो इसमें अभी एक्सप्लेन करता हूँ मैं क्या हुआ। अपन मिन आई था सबसे पहले, 64 को अपन मिन मान लिए, जे को 25 मान लिए। अब अपन देख रहे जे की वैल्यू 25 छोटा है 64 से, तो क्या होता है अभी, एक सेकेंड, तो अब क्या हो जाता, मिनिमम जे बन जाता, मिनिमम वाली जे की हो जाती, क्योंकि 25 छोटा है 64 से, क्या एच रहता। अब अपने को मिनिमम 25 पे है। अब अपन क्या करते हैं, स्वैपिंग करते हैं अपन। अभी अपन देखें 25 से छोटा, सबसे छोटा कौन सा है, 11 है। अपन क्या करते हैं, टेम्प ए ऑफ आई, ए ऑफ आई की वैल्यू जो है 64, उसको अपन टेम्प में डाले। सेम स्वैपिंग वाला, टेम्प ए ऑफ आई की वैल्यू टेम्प में डाल दिया, एंड ए ऑफ मिन की जो भी वैल्यू थी वो अपन ए ऑफ आई में डाल दिया, इधर में डाल दिया, एंड ए ऑफ मिन की वैल्यू टेम्प में डाल दिया अपन। बस वो सॉल्व करके सॉर्टेड वाले आ जाए। ये बड़े नंबर दिख रहे मेरे को, उसको छोटे वाले यूज कर सकते। 5 है, 1 4 2 8, अगर ये नंबर्स ले रहे हैं अपन, सबसे पहले आई इज इक्वल टू 1 पे आते हैं अपन, ठीक है। मिनिमम क्या है, 1 है, यहाँ पे सबसे मिनिमम 1 है मिनिमम, तो अपन स्वैप कर देते 5 से, 5 और 1 को स्वैप कर देते, तो 1 5 4 2 8, ठीक है। मिनिमम 1 हो गया। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट, 1 मिनिमम हो गया, इसको हाथ में लगाना है अपने, इसको ऐसे ही छोड़ देना है, आई इज इक्वल टू 1 पे ऐसे ही छोड़ देना है 1 को। उसके बाद सबसे मिनिमम कौन सा है, 2 है, 2 ढूंढने अपन। क्या करते हैं अपन, किसको स्वैप करेंगे, 2 और 5 को स्वैप करेंगे, तो आई इक्वल टू 2 पे आते हैं अपन, यहाँ पे 1 2 4 5 8। अब 1 और 2 सॉर्टेड है, इन दोनों को हाथ में लगाना है अपने, यहाँ पे सबसे छोटा वाला देखना है। अब अपने को क्या है, यहाँ पे ऑलरेडी पूरा ऑर्डर बराबर हो गया, तो कोई स्वैप करे ऑर्डर बराबर हो गया, 4 5 8 हो गया। बेसिकली ये है सबसे सिलेक्शन सॉर्ट का भी एक सिंपल एल्गोरिथम। देख अगर दो नंबर्स अगर इक्वल रहे, कोई पूछे थे, सपोज 5 1 5 4 2 2 रहा, दो नंबर्स अगर इक्वल रहे सिलेक्शन सॉर्ट में, बबल सॉर्ट में अपने को प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है, बोले तो अपन कंपेयर करते हैं ना। सिलेक्शन सॉर्ट में अगर नंबर्स ऐसे रहे तो 1 सबसे पहले 2 पे चाहता है, ये वाला 2 पहले आता ना, इसको पहले स्वैप करता है, 1 2 5 नहीं, 1 2
4 5 2। अब अपने इन दोनों को हाथ में लगाना है। अब अपने को छोटा वाला एलिमेंट ढूंढना है इधर में से। 2 निकलता है छोटा वाला एलिमेंट, तो अपन उसको स्वैप करते हैं 4 से। 1 2 2 4, 1 2 2 5 4। तो ऐसा आता है फिर दो एलिमेंट्स सेम रहे तो। ठीक है, सिलेक्शन सॉर्ट डन। ओके, लेट्स मूव ऑन। एक सेकेंड। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद स्ट्रक्चर्स। अपने यूनिट 5 की जो भी टॉपिक्स है उस स्ट्रक्चर्स में अपन स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, व्हाट आर स्ट्रक्चर्स? तो स्ट्रक्चर्स अपन इसको अरे के साथ रिलेट कर सकते हैं। स्ट्रक्चर इज व्हाट इट इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप that allows grouping of logically related data items of different types। ये पूरे इंग्लिश को अपन हिंदी में अगर समझना चाहे तो बेसिकली स्ट्रक्चर एक बड़ा डेटा टाइप है जिसमें अपन डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स को रख सकते हैं, सेव कर सकते हैं। इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, ये सब जो भी डिफरेंट डेटा टाइप्स है अपन स्ट्रक्चर बोल के एक डेटा टाइप में डाल सकते हैं। अरे में क्या होता, पूरे इंटीजर्स ही रहते हैं और अपन खाली इंटीजर सेव कर सकते हैं। और स्ट्रक्चर में क्या है, अपन इंटीजर्स, फ्लोट, कैरेक्टर्स, वो सब सेव कर सकते हैं स्ट्रक्चर में। यहाँ पे देखो, स्ट्रक्चर के अंदर जो कंपोनेंट्स रहते हैं उसको अपन मेंबर्स बोलते हैं। ये देखो, स्ट्रक्चर सिंटैक्स क्या है, स्ट्रक्ट, स्ट्रक्चर का नाम जो अपन कुछ भी दे सकते हैं, अंदर में डेटा टाइप और मेंबर वन, डेटा टाइप ऑफ मेंबर टू, वैसा है। इसको मैं लिख के एक्सप्लेन कर दूँ क्या रहता है। आई गिव एन एग्जांपल, स्टूडेंट बोल के सबसे मेन वो चूज होता है एग्जांपल सबका। तो अपन क्या था उसका, स्ट्रक्ट एस टी आर, क्या रहता है, स्ट्रक्ट एस टी आर यू सी टी, स्ट्रक्ट स्टूडेंट बोल के अपन उसको नाम दिया स्ट्रक्चर की, स्ट्रक्ट स्टूडेंट। अब इसमें अपन स्टूडेंट की क्या क्या डिटेल्स रहते हैं, स्टूडेंट का रोल नंबर रहता, आर नंबर बोल के रोल नंबर डाल दिया अपन। रोल नंबर का क्या रहता है, इंटीजर रहता ना रोल नंबर। एंड स्टूडेंट का नेम सेव कर रहे अपन, नेम केस में रहेगा, इंटीजर रहता, फ्लोट रहता, क्या रहता, कैरेक्टर बोल के रहता नेम का डेटा टाइप। ठीक है, बेसिक एग्जांपल ये है स्टूडेंट का, स्ट्रक्ट स्टूडेंट इंट रोल नंबर, कैर नेम बोल के ऐसा सेव करिए। तो अपने को क्या दिख रहा, इंटीजर एंड कैरेक्टर, टू डिफरेंट डेटा टाइप्स आर बीइंग सेव्ड इनटू वन बिगर डेटा टाइप जिसको अपन स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, एंड वो दो जो भी कंपोनेंट्स थे उसको अपन मेंबर्स बोलते हैं।
एंड अपन मेंबर्स को कैसे एक्सेस करना, अपन एक डॉट यानी अपना फुल स्टॉप उसको यूज करते हैं, तो एरो यूज करते हैं, ये अपन आगे देखेंगे कैसा रहता है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर का डेफिनेशन अगर कोई पूछे, इट इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। कोई भी पूछे स्ट्रक्चर क्या है, अगर एग्जाम में पूछे, विल हैव टू राइट अ स्ट्रक्चर इन सी इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, इट अलाउज वेरिएबल्स ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स इनटू अ सिंगल यूनिट। अपन नोट देखे ना उधर में, इंटीजर, कैरेक्टर्स, फ्लोट, ये तीनों जो भी डेटा टाइप्स है, डिफरेंट डेटा टाइप्स, दे आर बीइंग सेव्ड इनटू अ सिंगल यूनिट। इस यूनिट को अपन स्ट्रक्चर बोलते हैं। अपन अपन देखेंगे अब एरे से कैसा डिफरेंट होता है स्ट्रक्चर, विल सी। एक सेकंड। अजान हुई, अजान के बाद अपन रिज्यूम करेंगे।
ओके ठीक है, आई एम बैक। नमाज हो गई। हेलो हेलो, अजान हो गई। वेट, आई स्क्रीन शेयर दिस। ओके, इज दिस विजिबल? जो भी दिख रहा है जरूर। हेलो, विजिबल है ना ये? आई थिंक इट इज। ओके, सो अपने को एग्जाम में पूछ सकते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरे एंड स्ट्रक्चर। एरे में क्या था डेफिनेशन? इट इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेम डेटा टाइप। एरे में क्या रहता है? सेम डेटा टाइप का रहता। तो क्या क्या रहता है वो? एरे पे हमेशा देखिए ना, नंबर्स रहते हैं, खाली वो इंटीजर्स रहते हैं। उसमें ना कोई फ्लोट आता, नहीं कैरेक्टर आता, ना कुछ आता। तो ओनली एलिमेंट्स रहते हैं नंबर्स वाले। ठीक है। स्ट्रक्चर में क्या रहता है? अपन देखिए डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स रहते हैं। जैसा कैरेक्टर रहता है, इंटीजर, फ्लोट, वो सब है। आगे अपने को दिखता है, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल में अपन नोटिस कर सकते हैं। स्टूडेंट का रोल नंबर में इंट बोल के आ गया है, कैरेक्टर बोल के नेम आ गया, फ्लोट बोल के अटेंडेंस आ गई। तीन डिफरेंट डेटा टाइप्स इन अ सिंगल डेटा टाइप स्ट्रक्चर। एंड देन उसका डिक्लेरेशन क्या रहता? डेटा टाइप यानी इंट, अरे का नाम अपन ए आर आर देते, अंदर में साइज डाल देते। स्ट्रक्चर का क्या है? स्ट्रक्ट, स्ट्रक्चर नेम। स्ट्रक्चर नेम अपनी चॉइस का रहता है ये। यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्टूडेंट बोल के डालिए स्ट्रक्चर नेम। अंदर में डेटा टाइप वन मेंबर वन, डेटा टाइप टू मेंबर टू, वैसा करके अपन लिखते जाते हैं। एरे में क्या रहता है? ऑल एलिमेंट्स ऑफ द सेम टाइप। स्ट्रक्चर में क्या रहता है? एलिमेंट्स कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स। अब अपन एक्सेस कैसा करते हैं एरे में? सपोज अपने को फर्स्ट एलिमेंट एक्सेस करना है एरे में, कैसे एक्सेस करते हैं? ए ऑफ जीरो लिखते हैं अपन, तो अपने को फर्स्ट एलिमेंट आता। वो जीरो क्या रहता? इंडेक्स रहता। तो वी यूज इंडेक्सेस टू एक्सेस द एरे। स्ट्रक्चर में क्या करते हैं अपन? वी यूज द डॉट और एन एरो ऑपरेटर। बाद में प्रोग्राम्स में एग्जांपल्स बता के एक्सप्लेन करते हैं। एरे में क्या रहता? साइज फिक्स्ड रहती है एंड कंपाइल टाइप बेस्ड डिटरमिन हो जाती है। यानी अरे ऑफ 5 बोल के डाल दिया अपन, साइज चेंज नहीं होता उसका बाद में। स्ट्रक्चर का बाद में चेंज कर ले सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ मेंबर्स। यूज केस, इट इज यूज्ड फॉर मैनेजिंग of similar items. It is used for grouping related but different attributes of an entity. बड़े बड़ा है बट बेसिकली इट मीन्स कि एक स्टूडेंट बोल के एक एंटिटी है, उसके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स आते हैं। रोल नंबर, नेम, अटेंडेंस, डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को अपन ग्रुप कर रहे हैं अंडर स्टूडेंट। इट इज एक्सेस बाय इंडेक्स, इट इज एक्सेस बाय मेंबर नेम। स्ट्रक्ट डॉट मेंबर बोल के करते हैं। एग्जाम्पल लिख ले सकते हैं अपन। इंटीजर एरे का एग्जाम्पल इंट नंबर्स 5 बोल के, स्ट्रक्चर का इंट रोल नंबर ये बोल के लिखना। ओके, दिस इज क्लियर। अपन नेक्स्ट वाले पे लेंगे। इंट्रोडक्शन हो गया स्ट्रक्चर पे। हाँ राइट। सो अपन पीरियड, इसको पीरियड बोलते हैं अपन, फुल स्टॉप को पीरियड बोलते हैं। द पीरियड इज यूज्ड टू लिंक अ स्ट्रक्चर वेरिएबल टू अ स्पेसिफिक मेंबर विद इन द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के अंदर एक मेंबर्स रहते हैं ना, उसको अपन यूज करते हैं, पीरियड को यूज करते हैं टू लिंक अ स्ट्रक्चर वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपन क्या करें? स्ट्रक्ट स्टूडेंट S1 बोल के डालिए, अंदर में अपन वैल्यूज भी डाल दीजिए। इधर डिक्लेरेशन और डेफिनेशन दोनों हो गया स्ट्रक्चर का। इनिशियलाइजेशन, एलिस बोल के नाम डालिए, उसका रोल नंबर 101 है, मार्क्स 88.5 है बोल के डालिए। अब अपन क्या करें? S1 बोल के स्टूडेंट, स्ट्रक्चर का नाम S1 है, S1 डॉट मार्क्स इक्वल टू 92। अब अपन क्या करें? जो मार्क्स वाला सेक्शन है ये 88.5, ये जो मार्क्स वाला है इसको अपन एक्सेस करें यूजिंग द डॉट। तो इसको अगर समझना है तो अपन कैसे समझेंगे? S1 का मार्क्स वाला पार्ट, S1 का मार्क्स, इसको का बोल के समझ जाओ। का यानी अपोस्ट्रोफी एस जैसा,
S1's मार्क्स आर इक्वल टू 92। अपन क्या करें, S1 के मार्क्स को 88 से 92 कर दी। अब अपन प्रिंटफ अगर करें इसको, स्ट्रक्चर में अपन क्या यूज करते हैं, परसेंटाइल डी वो सब यूज नहीं करते, परसेंटाइल एस बोल के S1 डॉट नेम बोल के रखते हैं, उसको पास करते हैं S1 में। सो देखो अब यहाँ पे अपन वो क्या हो गया स्ट्रक्चर, पहले ये अपने को 88.5 था, अपन अभी ये 92 हो गया। सो दिस इज हाउ वी एक्सेस यूजिंग दिस। ओके, ये पीरियड ऑपरेटर्स का समझ में आ गया कैसे यूज कर रहे हैं अपन एक्सेस करने। नेक्स्ट पे लेंगे। नेक्स्ट ओके, नेस्टेड एंड अरेज ऑफ स्ट्रक्चर, इसका फोल्डर। ओके, स्क्रीन दिख रही है मेरी। तो नेक्स्ट अपने को क्या है, अरे ऑफ स्ट्रक्चर वाली कॉन्सेप्ट है, अरे ऑफ स्ट्रक्चर्स। अब अरे ऑफ स्ट्रक्चर में इसको अपन ऐसा समझेंगे, मतलब एक स्टूडेंट है उसके लिए अपन एक स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं। ठीक है, एक स्टूडेंट है उसके लिए अपन स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं, उसका रोल नंबर, नेम, अटेंडेंस हो सकती है। अगर मल्टीपल स्टूडेंट्स है, मेनी स्टूडेंट्स रहेंगे अपने करीब, तब अपन क्या करेंगे, अरे ऑफ स्ट्रक्चर्स यूज करेंगे। सो बेसिकली ऐसा क्या रहता है, एस ऑफ 0 इज अ स्टूडेंट, एस ऑफ 1 इज अ स्टूडेंट, एस इज एन अरे, इसमें एक एक चीज इज अ स्ट्रक्चर। एक अरे रहती ना, उसमें स्ट्रक्चर के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स को मिला के अपन उसके अरे बना दिए, दिस इज अरे ऑफ स्ट्रक्चर्स। तो अपन इसको कैसा लेंगे, रुको अच्छा कोड एग्जाम्पल बताता हूँ मैं अरे ऑफ स्ट्रक्चर्स के लिए। चलो, ये जो कोड का एग्जांपल दिया मैंने अरे ऑफ स्ट्रक्चर्स के लिए है। तो एस टी डी आई बोल के शुरू करते हैं। नाउ
स्ट्रक्ट स्टूडेंट बोल के एक स्ट्रक्चर स्टार्ट कर दिया अपन, उसमें रोल नंबर ले लिया, कैरेक्टर डेटा टाइप में अपन उसका नेम ले लिया, मार्क्स को फ्लोट में ले लिया अपन। अब अपन क्या करें, स्ट्रक्ट स्टूडेंट S2, ये S2 क्या है, अरे है ये, इसमें दो स्ट्रक्चर्स है, इसमें S2 बोले तो 2 यानी इसमें दो स्ट्रक्चर्स रहने वाले हैं, S0 और S1 बोल के। S0 में क्या है अपन, S0 का रोल नंबर, डॉट में बोला था का बोल के रिफर करना, यानी S0's रोल नंबर इज 1, S0's मार्क्स आर 85.5, एंड जब भी अपन क्या बोलते हैं कैरेक्टर्स यूज करते हैं ना, वी यूज str कॉपी, सो दैट नेम की जगह पे ये आ जाना, नेम इज ऑल्सो कैरेक्टर ना, तो जो नेम की जगह पे कैरेक्टर रहता है उसमें अपना नाम डाल देना रहता है, तो इसलिए str कॉपी रखते हैं, ये याद रखो, str कॉपी यूज करते हैं मतलब अपन। तो S0's name is Ayan, this is the same अपन S0's S1's roll number is 2, S1's marks are 90, str कॉपी S1 के नेम में अली डाल देंगे अपन, तो ये दो स्टूडेंट्स का वो बन गया, अरे बन गई। अब अपन इसको आउटपुट कर रहे हैं, फॉर लूप यूज कर रहे हैं अपन, क्योंकि दो स्टूडेंट्स है ना, i इज इक्वल टू 0 से i इक्वल टू i लेस देन 2 तक जा रही है, i प्लस प्लस। तो रोल नंबर सबसे पहले परसेंटाइल डी एस आईज रोल नंबर, आई सबसे पहले क्या रहेगा, 0 रहेगा, तो S0's रोल नंबर बोल के जा रहा सबसे पहले, S0's रोल नंबर इज 1, S0's नेम इज व्हाट, Ayan, S0's मार्क्स आर व्हाट 85.5, ओके, ये S0 का हो गया। अब क्या होता है, S1 का बताता, S1 का रोल नंबर, नेम और मार्क्स। So this was the example for array of structures, ठीक है, ओके। तो अब अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट नेस्टेड स्ट्रक्चर्स का पढ़ेंगे, नेस्टेड स्ट्रक्चर्स कैसा रहते हैं देखेंगे। तो आई राइट इट डाउन ओवर हियर, सपोज एक अपने को स्टूडेंट है, स्टूडेंट का अपने को स्ट्रक्चर बनाना है, लेकिन अपने को क्या करना है, उसकी डेट ऑफ बर्थ पे करना है। डेट ऑफ बर्थ में क्या क्या आता, उसका डे आता, मंथ आता, ईयर आता, अपने को ये तीन चीज़ें जानना रहता। तो अपन क्या इंट डे मंथ ईयर बोल के वो डिक्लेयर करते हैं क्या, दैट्स रॉन्ग, दिस इज बैड अप्रोच। द गुड अप्रोच इज टू यूज अ नेस्टेड स्ट्रक्चर। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, डेट ऑफ बर्थ पे स्ट्रक्चर बना लेते हैं सबसे पहले, तो स्ट्रक्ट डेट ऑफ बर्थ, फिर उसके अंदर में इंट डे मंथ, इंट डे बोल के डालिए, इंट डे मंथ एंड ईयर, एंड इसको क्लोज कर दिया, ये एक स्ट्रक्चर बन गया। डेट ऑफ बर्थ के लिए स्ट्रक्चर बना दिया अपन। अब अपन स्टूडेंट के लिए स्ट्रक्चर बनाएंगे, स्ट्रक्ट स्टूडेंट, और इसमें अपन स्टूडेंट की क्या डिटेल्स डालेंगे, इंट रोल नंबर बोल के डालेंगे, कैरेक्टर नेम बोल के डालेंगे अपन, 20 कैरेक्टर्स रहेंगे नेम में, ज़्यादा नहीं, एंड देन स्ट्रक्चर डाल रहे अपन डेट ऑफ बर्थ वाला, स्ट्रक्ट DOB, ऊपर में अपन DOB डाले ना, स्ट्रक्ट DOB, ये नाम स्ट्रक्ट DOB अपन इधर डालेंगे, इसको अपन नाम क्या देंगे, नाउ दिस स्ट्रक्ट DOP इज अ डेटा टाइप, डेटा टाइप के बाद अपने को नाम डालना रहता है, तो अपन नाम कुछ कभी छोटा DOB रख देंगे नाम, स्ट्रक्ट DOB, एंड हमेशा स्ट्रक्चर्स के बाद जब भी बनकर करना है सेमीकोलन डालना जरूरी रहता, ऐसा है। तो बेसिकली दिस कॉन्सेप्ट ऑफ नेस्टेड स्ट्रक्चर्स
विल हैव टू यूज दिस। अपने को नेक्स्ट सेम में आता है, सेकेंड ईयर में, थर्ड सेम में आता है अपने को डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स में नेस्टेड स्ट्रक्चर्स का कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट। सो अगर अपने को एक्सेस करना है तो कैसा करेंगे? स्टूडेंट वन का डीओबी, स्टूडेंट वन का डीओबी, डीओबी में से अपने को क्या होना, उसका डे भी ले सकते हैं, मंथ भी ले सकते हैं, ईयर भी ले सकते हैं। तो इसको भी अपन एक डॉट ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, क्यों बोलते हैं ये भी स्ट्रक्चर है। तो S1 का डीओबी का डे ले लेंगे, चल ऐसा अपन एक्सेस यूज करके इसको 15 कर लेंगे। मतलब इसका S1 का डेट ऑफ बर्थ का डे 15 रहेगा। अब डेट ऑफ मंथ, डेट ऑफ बर्थ का मंथ को अपन फिर से मार्च ले लेंगे तो 3। ईयर क्या रहेगा? ईयर 2006। तो अब अपन S1 का अपन डेट ऑफ बर्थ बना लिए 15/3/2006, लाइक दिस यूज करके। ओके, नेक्स्ट इज okay, structures and functions, passing structure to a function. Okay, एक सेकेंड। एक सेकेंड, उसका कोड निकालूंगा। ओके, तो जब अपन फंक्शंस पढ़ रहे होंगे, आई एम श्योर यू गाइस मस्ट हैव हर्ड पासिंग बाय वैल्यू। पासिंग बाय वैल्यू एक रहता है, पासिंग बाय रेफरेंस रहता। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है? स्ट्रक्चर्स को अपन फंक्शन में कैसा पास करना है। तो फर्स्ट एग्जांपल अपन पासिंग बाय वैल्यू का लेंगे, स्ट्रक्चर को एज अ वैल्यू कैसा पास करना है फंक्शन में। तो यहाँ पर अपन एक सिंपल सा स्ट्रक्चर बना लिया स्टूडेंट का, रोल नंबर और उसके मार्क्स का। अभी अपन क्या करते हैं, वॉइड डिस्प्ले बोल के एक फंक्शन बनाए। ये फंक्शन का के लिए है, जो भी स्ट्रक्चर है ना उसको डिस्प्ले करने के लिए ये फंक्शन यूज करेंगे अपन। सो वॉइड डिस्प्ले struct student s as a parameter we pass the structure। वो स्ट्रक्चर का नाम s है, देखो struct student s we pass it and then printf roll number percentile d s dot roll and marks के लिए तो ये तो समझे चुनिए है, फ्लोट के लिए यूज करते हैं अपन s dot marks। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन। अब अपन क्या करें, int main struct student s1, अपने को दो मेंबर्स थे ना ऊपर में, रोल नंबर और मार्क्स थे। S1 का रोल नंबर 1 डालिए, मार्क्स उसको 88.5 डालिए। नाउ विल कॉल डिस्प्ले S1। ओके, डिस्प्ले S1 कॉल करे तो इन्हें इधर जाता
इधर में प्रिंट एफ है, मार्क्स है, उन्हें अपने को 1 और 88.5 प्रिंट करके देता, रिटर्न 0 कर देता। तो बेसिकली इफ दे आस्क हाउ टू पास बाय वैल्यू, सिंपल सा लॉजिक है इसके लिए। नेक्स्ट अपने को क्या है, पास बाय रेफरेंस रहता। पास बाय रेफरेंस, एक सेकेंड। ओके, पास बाय रेफरेंस का कोड है ये। ओके, पास बाय वैल्यू तो हो गया अपने पास। ओके, पास बाय वैल्यू तो हो गया। अब अपने को पास बाय रेफरेंस वाला कोड देखेंगे। यहाँ पे भी सेम स्टूडेंट का एंड रोल नंबर मार्क्स लीजिए। अब वॉइड अपडेट बोल के एक फंक्शन बनाया अपन, उसमें अपन वे पासिंग द स्टूडेंट एज अ पॉइंटर, यानी उसका पॉइंटर यूज करें अपन। इसको एस्ट्रिस्क बोलते हैं, एस्ट्रिस्क एस, यानी दिस इज द पॉइंटर। ओके, ये पॉइंटर में अपन, अब देखो हमेशा अपन डॉट वाला यूज करते थे। अब अपन सिंस वी पासिंग दिस एज अ पॉइंटर, स्टार एस यूज कर रहे हैं, तो अपन डॉट की जगह एरो यूज करने वाले हैं। पॉइंटर, देखो एरो क्या करता, पॉइंट करता ना, तो वैसा याद कर लो। जब भी अपन पॉइंटर पास करते, विल यूज द एरो इंस्टेड ऑफ डॉट। तो एस के मार्क्स, एस मार्क्स आर 95। तो बेसिकली अपन एस के मार्क्स कुछ भी रहो, जब अपन अपडेट वाला फंक्शन कॉल करते, उसमें अपन अपना स्ट्रक्चर पास करते, उसके मार्क्स को उन्हें 95 कर देता। तो इंट में स्ट्रक्ट स्टूडेंट S1 1 कॉमा 80, ये अपन वैल्यू दे दिया उसको, रोल नंबर 1 है, मार्क्स 80 है उसको। अब अपन अपडेट वाला फंक्शन पास कर कॉल करें, अपडेट एंड परसेंट S1, यानी जब अपन सिंस दिस इज अ पॉइंटर, एंड परसेंट यूज करते हैं अपन ताकि वैल्यू ले सके, एंड परसेंट S1। अब उन्हें क्या करा, ये 80 को उन्हें 95 कर देता। तो अपन प्रिंट एफ करते हैं, S1 के मार्क्स प्रिंट करते हैं यहाँ पे। अब अपन देखते हैं, अपने को 80 नहीं बताता, 95 बताता मार्क्स। So this is pass by reference. We're referencing to the address. Pointer is what? It's just a reference to the address, right? So pass by address. S1 के marks. Simple. How much of the session is left? Uh, Structures work like pointers, like arrays. मतलब क्वेश्चन नहीं समझा मैं आपका, अमर। सेशन आई गेस, मैं देख रहा हूँ कितना बाकी है। आई गेस मोर, कितना परसेंट बोला आपने? 40% और करना है, 60% हो गया। अमर का क्वेश्चन है, समझा मैं। हाँ, नहीं नहीं नहीं, अरे का क्या रहता है, द फर्स्ट एलिमेंट इज अ पॉइंटर। हाँ, वो सही बात है। स्ट्रक्चर का इट डजंट वर्क लाइक दैट। अरे में सबसे, जब भी अपन अरे को कॉल करते हैं, फिर बेसिकली पॉइंटिंग टू द फर्स्ट एलिमेंट, राइट, फर्स्ट एलिमेंट के एड्रेस को। स्ट्रक्चर में वैसा नहीं रहता, उसकी मेमोरी एलोकेटेड रहती है उसको। अब जब भी अपन कॉल करते हैं, वी डोंट कॉल द एड्रेस, वी कॉल द वैल्यू फॉर अ स्ट्रक्चर। क्लियर? राइट, स्ट्रक्चर इट डजंट वर्क लाइक एन अरे। ओके, नेक्स्ट अपने को स्ट्रक्चर्स का लास्ट टॉपिक क्या है अपने को?
सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर्स है। सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर्स। सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर्स नाम से ही मालूम हो रहा, स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर को बुलाने वाले यहाँ पर। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक अपने नेक्स्ट ईयर में सबको डीएसए रहने वाला है। डीएसए, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स, उसमें पूरा ये रहता। अपने लिंक्ड लिस्ट सुने होंगे अगर, तो उसमें सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर्स यूज करते हैं। सो बेसिकली उसका सिंपल कोड क्या रहता है, स्ट्रक्ट। ओके, लिंक्ड लिस्ट का मैं छोटा सा समझा देता हूँ। लिंक्ड लिस्ट में क्या रहता है, ऐसा अरे रहती बट ऐसा लिंक्ड रहती है उसमें। इसको डब्बे डब्बे ऐसा समझो, ट्रेन के ऐसा समझो। एक डब्बे को अपन नोड बोलते हैं। ये बेसिक ऐसा है, एंड दिस इज स्ट्रक्चर के अंदर ये नोड बोल के डेटा टाइप है। तो स्ट्रक्ट नोड बोल के अपन डाल दिए। नोड के अंदर क्या रहता, इंट डेटा बोल के रहता, एंड अपन और एक स्ट्रक्चर कॉल कर रहे हैं, स्ट्रक्ट स्टार, स्ट्रक्ट नोड स्टार नेक्स्ट। ये जो भी दिख रहा है ना ये जो कोड है, इसको अपने को ज्यादा डिटेल में पढ़ना नहीं है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल पीपीएस में इट्स नॉट, दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट नेक्स्ट ईयर डीएसए में हेल्प होना बोल के अभी अपने को समझाना है। तो बेसिकली नोड इज व्हाट, अरेज के टाइप की जैसा समझो, बट एक एलिमेंट दूसरे सामने वाले एलिमेंट का एड्रेस सेव करके रखता। लाइक सपोज ये 1 है, ये 2 है, अरे है 1, 2 बोल के अरे है। अब अपन 1 और 2 ऐसा है, 1 की लोकेशन 100 है सपोज, 2 की लोकेशन 2 का एड्रेस 200 है। तो 1 का जो नोड है इट कंटेन्स 200, यानी सामने जो 2 है ना उसका एड्रेस सेव करता हमें। तो इट हैज द डेटा यानी 1, और एड्रेस भी है सामने वाले का, नेक्स्ट वाले का एड्रेस भी है। सपोज अगर आगे में 3 रहा, 3 का एड्रेस 300 है, तो यहाँ पे 300 रहता। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लिंक्ड लिस्ट। बस ऐसे ही समझा दे रहा हूँ मैं, अपने को ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं है। तो वही है, इसको नोड बोलते हैं। नोड का स्ट्रक्चर है, इसमें अपने का डेटा भी है एंड पॉइंटर टू द नेक्स्ट एलिमेंट, यानी नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस भी सेव्ड है नोड में। So this is an example of self-referential data structure. अगर एग्जाम में लिखना है, so a self-referential data structure, it is used to build dynamic data structures. ठीक है, dynamic data structures बोल के लिख के आएगा। it forms linked lists बोल के लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अपने को क्या है, यूनियंस है, टाइप डेफ है, इनम, फाइल इनपुट आउटपुट, वो सारा। ओके, वो करेंगे हम नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट अपने को क्या है, यूनियंस का कॉन्सेप्ट और मेमोरी वाला देखेंगे। तो अपन अब तक स्ट्रक्चर्स जो भी पढ़ते आ रहे, यहाँ पे अपन यूनियन इज सिमिलर टू अ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के ऐसी है यूनियन, बट स्ट्रक्चर में क्या था, मल्टीपल अपने कन वो रहते थे, क्या बोलते हैं उसको, मेंबर्स रहते थे। यूनियन में भी मल्टीपल मेंबर्स है, देखे इंट आई है, फ्लोट एफ है, कैरेक्टर स्ट्रिंग है, ये सब है, बट दे ऑल शेयर द सेम मेमोरी लोकेशन। यहाँ पे असल में क्या हो रहा, इसको ड्रॉ करके बताता हूँ मैं। बेसिकली क्या हो रहा, एक मेमोरी लोकेशन है, सपोज दिस डब्बा इज द मेमोरी लोकेशन। अब यूनियन में क्या होता, इंट आई, फ्लोट एफ, कैरेक्टर, तीनों भी सेम मेमोरी लोकेशन यूज कर रहे। अगर अपन इंट आई बोल के कॉल कर दिया इसको, सपोज ये यूनियन डेटा बोल के ऐसा है, अब अपन एक ही मेमोरी लोकेशन है, ये पूरा इन तीनों शेयर कर रहे। स्ट्रक्चर में क्या हो रहा था, एक मेमोरी लोकेशन थी, अपना स्टूडेंट रहा तो उसको
रोल नंबर को एक जगह दे दी, इंटीजर को उसका नाम है तो यहाँ पे कैरेक्टर को जगह दे दिए, एंड उसका फ्लोट बोल के मार्क्स है तो अलग अलग जगह दे दिए। यहाँ पे अलग अलग जगह मिल गई स्ट्रक्चर में। यूनियन में क्या है, एक ही मेमोरी लोकेशन को सेम मेमोरी लोकेशन फॉर ऑल इट्स मेंबर्स। अब एक ही मेमोरी लोकेशन दे रहे तो उसमें ऑब्वियस सी बात क्या है कि ओनली वन मेंबर कैन कंटेन अ वैल्यू एट एनी गिवन टाइम। यानी इधर इंट आई वो जगह ऑक्यूपाई कर रहा है, या फिर इंट फ्लोट ऑक्यूपाई कर रहा है, या फिर कैरेक्टर ऑक्यूपाई कर रहा है। एट अ सिंगल टाइम ईदर वन ऑफ देम ऑक्यूपाइज द स्पेस। तीनों एक साथ ऑक्यूपाई नहीं कर सकते स्पेस को। सो द साइज ऑफ द यूनियन इज द साइज ऑफ द लार्जेस्ट मेंबर। ऑब्वियसली जो सबसे बड़ा है उसकी मेमोरी अगर डाले तो सारे फिट हो सकते हैं। सबकी मेमोरी सबसे छोटे वाले की डाली तो बड़ा वाला एक्सेस नहीं कर सकता ना। वही चला जी। इसका कोड में लिखेंगे। यूनियन डेटा बोल के अपन डिफाइन कर दिया इधर। अब यूनियन को भी वैसे ही कॉल करते हैं अपन, डॉट यूज करके कॉल करते हैं यूनियन को भी। सो डी डॉट आई, यहाँ पे अपन देखो यूनियन का नाम डी दे दिया जाए। डी डॉट आई इक्वल टू 10 है, लेट्स से डी डॉट आई इक्वल्स टू 10। तो अपन क्या कर रहे हैं, प्रिंट एफ परसेंटाइल डी डी डॉट आई, यानी डी का आई क्या है, इंटीजर वाला पार्ट है। यानी डी डॉट आई को अपन 10 डाल दिए इधर में, एंड यहाँ पे प्रिंट करें डी डॉट आई को। अब यहाँ पे डी डॉट एफ कर दिए, डी डॉट एफ इक्वल टू 3.14। अब अपन प्रिंट एफ कर रहे, प्रिंट एफ इधर बाजू लिख देता हूँ मैं। प्रिंट एफ परसेंटाइल एफ, सिंस दिस इज अ फ्लोट अपन फ्लोट वाला प्रिंट करेंगे, परसेंटाइल एफ डी डॉट एफ। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, अगर स्ट्रक्चर रहता था, अब यहाँ पे क्या हुआ, डी डॉट आई 10 बोल के प्रिंट कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है 10 बोल के प्रिंट हो जाता। अब डी डॉट एफ को अपन क्या कर दिया, 3.14 कर दिया। अब इन्हें एफ आई की जगह ले लिया, तब यहाँ पे पहले 10 था ये डब्बे में, अब वो हट के 3.14 हो गया। यानी एफ इज ओवर राइडिंग आई, ये हो रहा है उसमें यूनियन में। इसका प्रैक्टिकल केस क्या है, मेमोरी एफिशिएंट सिस्टम्स बनाने के लिए है। यहाँ पे अच्छी बात क्या है, जब तीन लोग एक ही मेमोरी लोकेशन यूज कर रहे हैं तो अच्छी बात है ना, तीनों को अलग अलग से अच्छा एक ही चीज यूज कर रहे हैं, सो इट्स मेमोरी एफिशिएंट। सो उसका प्रैक्टिकल यूज केस वो है। डिफरेंसेस क्या है स्ट्रक्चर और यूनियन के, मेमोरी में सबसे फर्स्ट वाला मेमोरी है। स्ट्रक्चर इट हैज सेपरेट मेमोरी फॉर ईच मेंबर। फॉर यूनियन ऑल मेंबर्स शेयर द सेम मेमोरी लोकेशन। नेक्स्ट साइज इज व्हाट, जब स्ट्रक्चर जो है रुको इसको मैं आप लोग को खोल के बताता हूँ। डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड यूनियन। ओके, स्ट्रक्चर एंड यूनियन का डिफरेंस। स्ट्रक्चर इट अलाउज स्टोरिंग मल्टीपल मेंबर्स हैविंग इट्स ओन मेमोरी, राइट, सबको अलग अलग मेमोरी मिल गई। यूनियन में क्या है, मल्टीपल मेंबर्स रहते बट दे शेयर द सेम मेमोरी स्पेस। Each member has its own memory and the total size of the structure is the sum of all sizes। यानी int float character इन सबको प्लस 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 करे तो मेमोरी बनती स्ट्रक्चर की। यूनियन में क्या है, ऐड नहीं करना पड़ता अपने को, सबसे बड़े वाले की जितनी मेमोरी है ना, लाइक सपोज 8 बाइट्स है या फिर 4 बाइट्स है, जितना भी है वो मेमोरी यूनियन की रहती। वी डोंट ऐड द मेमोरी ऑफ ऑल द मेंबर्स, सबसे बड़े वाले की मेमोरी जितनी है वो यूनियन की भी उतनी रहती मेमोरी। स्ट्रक्चर में क्या रहता, ऑल मेंबर्स कैन बी एक्सेस साइमल्टेनियसली। हाँ, क्योंकि अलग अलग उनके मेमोरीज दिए हुए हैं तो साइमल्टेनियसली सबको एक्सेस कर सकते हैं। यूनियन में क्या है, एक मेंबर को एक टाइम पे एक्सेस कर सकते हैं। इंटीजर वाला कर रहे तो इंटीजर वाला ही होता, फ्लोट वाला कर रहे तो फ्लोट वाला ही मिलता अपने को। अब अपन फ्लोट वाला बोल के इंटीजर को नहीं बुला ले सकते at the same time, we can't call both of them।
अपन कब यूज करते हैं स्ट्रक्चर को? व्हेन ऑल मेंबर्स नीड टू स्टोर डेटा इंडिपेंडेंटली। यूनियन कब यूज करते हैं? व्हेन ओनली वन मेंबर विल स्टोर द डेटा एट अ गिवन टाइम। स्ट्रक्चर का आप सिंटैक्स लिख ले सकते, सेम है। स्ट्रक्चर का स्ट्रक्ट, स्ट्रक्ट नेम, डेटा टाइप वन, डेटा टाइप मेंबर वन, इसमें भी स्ट्रक्ट हटा के यूनियन डाल दो, बस सेम है। सिंटैक्स सेम है दोनों का। इनिशियलाइजेशन में मल्टीपल मेंबर्स can be initialized and hold values simultaneously. Union में क्या है? Only one member can hold a value at a time. Initializing one member overrides the value of others. अपन इधर में देखे थे ना, कहाँ है अपना एग्जांपल में d ऑफ i में सबसे पहले 10 डाल दिया, 10 बता रहा था। जब d ऑफ f करे, f i की जगह ले लिया, f ओवरराइड कर लिया i की जगह, 10 से हटके 3.14 बन गया वो। ओके, ये था। नेक्स्ट अपने को क्या है? टाइप डेफिनेशन का है। ओके नेक्स्ट अप वी हैव टाइप डेफ एंड enum. टाइप डेफ क्या रहता? बेसिकली अगर इफ यू हैव एन एग्जिस्टिंग डेटा टाइप, उसके लिए अपन एक एलियास क्रिएट कर देते हैं, यानी निकनेम। सपोज अपन पहले कैसा लिखते थे, लेट्स टेक एन एग्जांपल, स्ट्रक्ट स्टूडेंट, स्टूडेंट लेते थे, इंट रोल नंबर बोल के लेते थे उसका अंदर में, एंड देन स्ट्रक्ट स्टूडेंट s1 बोल के उसको एक नाम दे देते हैं s1 बोल के। अब अपन टाइप डेफ यूज करके कैसा करेंगे? सबसे पहले अपन टाइप डेफ यानी टाइप डिफाइन कर रहे हैं अपन उसको। टाइप डेफ का शॉर्ट फॉर्म, टाइप डिफाइन का शॉर्ट फॉर्म है टाइप डेफ। टाइप डेफ स्ट्रक्ट इंट रोल नंबर, सेम अपन सेम स्ट्रक्ट का कोड डाल दे रहे अपन, बाद में यहाँ पे स्टूडेंट बोल के नाम दे दे रहे। तो अब क्या हो रहा, इंस्टेड ऑफ राइटिंग स्ट्रक्ट स्टूडेंट ये हो, सिंस अपन टाइप डेफ यूज कर लिए, सो वी डिफाइन स्टूडेंट एज अ टाइप इटसेल्फ। स्ट्रक्ट यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती अब अपने को, स्टूडेंट को अपन स्ट्रक्चर टाइप दे, स्ट्रक्चर डेटा टाइप दे दिया। सो क्या हो गया, स्टूडेंट s1 बोल के बना दिया अपन। Now we don't have to call struct again and again. Type def कर दिए, and now it knows student is a structure. तो student s1 बोल के कर दिया। Structure को we gave a nickname student बोल के। This is for type def. Okay. Next one is enum, enumerator types. enum का basic example क्या है? It defines a set of named integer constants. Suppose एक एरर है डेज बोल के, संडे मंडे ट्यूसडे। उससे पहले अगर अपन enum डाल दिए तो उन्हें क्या कर देता, इंटीजर कॉन्स्टेंट्स डिफाइन कर देता उन्हें। संडे मंडे ट्यूसडे है तो बाय डिफॉल्ट संडे विल बी 0, मंडे विल बी 1, ट्यूसडे विल बी 2। लेट्स से अगर डेज नहीं है, लेट्स से अगर बड़ी एरे ले ली enum डे बोल के,
या फिर डे ना को मंथ्स लेंगे, रुको, इनम मंथ्स, मंथ्स में क्या कर दिए अपन, जैन, फेब, मार्च, डॉट डॉट डॉट, दिसंबर, ये मंथ्स की अरे है। अब इनम क्या करता, सपोज जनवरी है, जनवरी को 0 दे देता, फरवरी को 1 दे देता, मार्च को 2 दे देता, ऐसा करते करते दिसंबर को 11 असॉर्ट कर देता, वैल्यूज असाइन कर दिया। अब अपन क्या करें, लेट्स से मंथ, हाँ, लेट्स से इनम, इनम मंथ जो चल रहा अपना, इट इज जनवरी, जो भी मंथ चल रहा है इट्स जनवरी ना। अगर अपन प्रिंट एफ करके मंथ, प्रिंट एफ करके जैन डाले अपन, तो उन्हें अपने को वैल्यू 0 देगा इनम, बिकॉज इनम व्हाट इट डज, इट डिफाइंस अ सेट ऑफ इंटीजर कांस्टेंट्स। देखो, संडे था, उसको इंटीजर कांस्टेंट क्या मिला, 0। मंडे है, उसको इंटीजर कांस्टेंट क्या मिला, 1। ट्यूसडे है, उसको क्या मिला, 2 मिला इंटीजर कांस्टेंट। सो इधर में एग्जांपल लेंगे, इनम डेज, टुडे इज मंडे। अब अपन टुडे को अगर प्रिंट करें, उन्हें अपने को मंडे नहीं देगा, 1 बोल के देंगे अपने, बिकॉज इनम उसको एक इंटीजर कांस्टेंट असाइन कर दिया बेसिकली, ये इनम का था। ओके, नेक्स्ट टॉपिक। ओके, इंट्रोडक्शन टू फाइल इनपुट एंड आउटपुट। तो बेसिकली फाइल क्या है, इट इज अ परमानेंट स्टोरेज ऑफ डेटा ऑन ए डिस्क। इट इज नॉट स्टोरेज ऑन रैम, हार्ड डिस्क पे सेव हो जाती है। अपन फाइल्स बनाते हैं ना, इन्हें रैम में स्टोर नहीं होते फाइल्स अपने, दे आर स्टोर्ड इन द हार्ड डिस्क, इट इज अ परमानेंट स्टोरेज। ओके, सो उसके अंदर में अपने को फाइल पॉइंटर्स रहते हैं, फाइल पॉइंटर्स रहते हैं, इनपुट स्ट्रीम, आउटपुट स्ट्रीम, वो सब रहता है अपने को पढ़ने के लिए। तो फाइल पॉइंटर क्या है, फाइल इज बेसिकली स्ट्रक्चर, जो अपन एस टी डी हैश इंक्लूड एस टी डी आई ओ डॉट एच करते हैं ना, उसमें से अपने को एक स्ट्रक्चर मिलता है फाइल बोल के, इनबिल्ट बाय द प्रोग्राम, बाय द लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में फाइल बोल के इनबिल्ट स्ट्रक्चर है, जो अपन एस टी डी आई एच बोल के कॉल कर सकते हैं। इट इज यूज टू हैंडल फाइल्स। तो जब भी अपने को फाइल्स का प्रोग्राम लिखना है, फाइल बोल के एफ आई एल ई कैपिटल में जो है, इट इज अ डेटा स्ट्रक्चर जो अपन यूज करेंगे हर बार। स्टार पी टी आर, इफ स्टार एफ पी, कुछ भी नाम दे सकते हैं अपन। वो जो भी स्टार पी टी आर सपोज ले ली, अपन स्टार पी टी आर यूज करके कंट्रोल करेंगे फाइल के ऑपरेशन को। ठीक है, अब अपन देखते रहेंगे वन बाय वन। ओके, सबसे पहले अपन फाइल बोल के, एफ आई एल ई, ये फाइल बोल के अपन सबसे पहले यूज करेंगे, एंड स्टार पी टी आर, लेट्स से एफ पी, फाइल एफ पी बोल के अपन डाल दिए, इनिशियल दे दिए उसको। तो अपन जब भी फाइल से वर्क करेंगे, तो एफ पी यूज करके अपन वर्क करेंगे फाइल से। ठीक है, एफ, सो फर्स्ट वाला क्या करेंगे, लेट्स ओपन अ फाइल, फर्स्ट ऑपरेशन ओपनिंग अ फाइल। उसमें क्या करेंगे, एफ पी, एफ पी इज इक्वल टू एफ ओपन, कौन सी फाइल खोलना है अपने को, लेट्स से फाइल का नाम अपने का डेटा बोल के टेक्स्ट फाइल है, तो डेटा डॉट टी एक्स टी, दिस फाइल, इसको अपने को खोलना है। इसको अपन खोल के खाली रीड करेंगे, रीड करेंगे तो आर बोल के डाल देंगे बस। ये अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे, आर डब्ल्यू वो सब कब यूज करना है, क्या यूज करना है, वो देखेंगे नेक्स्ट।
ओके, इधर में है जो भी अपने को फाइल के मोड्स रहते हैं ना, उसको क्रिएट करने, ओपन करने फाइल को, अपन एक थोड़े कीवर्ड्स रहते हैं जो अपन कोड में डालते हैं, या फिर बेस्ड ऑन आवर वर्क, यानी अपने को रीड करना है और राइट करना है, अपेंड करना है, वो सब चेक करना है। तो सबसे फर्स्ट क्या है, आर बोल के है। आर डाले तो इट ओनली ओपन्स द फाइल फॉर रीडिंग। सेकेंड इज डब्ल्यू, इट ओपन्स द फाइल फॉर राइटिंग। अगर एक फाइल एग्जिस्ट करती तो उसका कंटेंट ओवरराइट हो जाता है जब अपन डब्ल्यू यूज करते हैं। अपेंड में क्या है, it is also used for writing. Writing and appending, they have the similar meaning over here. But instead of being overridden, the data is added. यानी आखिर में they add the data. Instead of overwriting it, we just add the data at the end. R plus is used for both reading and writing. W plus has the same reading and writing के लिए रहता, but इसमें overwriting का वो डर रहता W plus में. A plus is for what, reading and appending. If the file exists, data is written at the end. If does not exist, create हो जाती है फाइल। ठीक है, ये अपन पढ़ रहे थे। The fopen function is used to open a file for reading, writing और appending. So syntax में capital FIL यूज करना रहता है। This is must, capital रहना। Star FP, this is our variable name of choice, of our choice. So FP is equal to fopen file name dot txt and mode. Mode अपन कुछ भी ले सकते हैं, आर ले सकते हैं, डब्ल्यू, ए, आर प्लस, एनी ऑफ अ चॉइस। लॉजिकल थिंग इज, कोई चीज खोल रहे, काम हुए बाद उसको बंद करना रहता, सो द एफ क्लोज बोल के फंक्शन यूज करते, जो फाइल जो भी ओपन होती है ना उसको एफ क्लोज बोल के क्लोज कर देते, अंदर में एफ क्लोज एफ पी बोल के डाल देना, काम हुए बाद। या फाइल्स का वो है, फाइल्स को क्लोज कर देना। ओके, इधर तक क्लियर है ना सब लोग को? दिस इज ऑल थियरी, अपने को उसमें ज्यादा प्रोग्राम्स का नहीं आने वाला है फाइल्स में। क्लियर जो भी है मीटिंग में, हम जब कुछ तो रिस्पॉन्ड कर लेते हैं। हेलो, हेलो, आवाज तो आ रही ना मेरी? ओके, तो ऑल क्लियर ना फाइल्स तक, अब तक जो भी समझे क्लियर है ना सबको? अगर डाउट है तो पूछ सकते हैं। ओके, ओके। तो बेसिकली अपने को फाइल्स में जब अपन रीड और राइट करते हैं ना कोई भी फाइल को, एक सेकेंड, आई शेयर दिस। व्हेन वी रीड और राइट एनी फाइल, उसमें इनपुट स्ट्रीम एंड आउटपुट स्ट्रीम रहता। स्ट्रीम क्या रहता है, पानी की स्ट्रीम रहती है ना, लाइक अपने पाइप्स के थ्रू स्ट्रीम जाती है। सो इंस्टेड ऑफ वाटर देयर इज डेटा फ्लोइंग इन द स्ट्रीम। रीड करने के लिए इनपुट स्ट्रीम रहती, राइट करने के लिए आउटपुट स्ट्रीम रहती। सिंपल है बेसिकली। या ये अपन फाइल के मोड्स पढ़े थे, फाइल कैपिटल में, स्टार एफ पी ओपन कर दिया अपन, डेटा डॉट टी एक्स टी एंड डब्ल्यू, वेयर ओवर राइटिंग, इधर राइट कर रहे अपन। तो या ये सभी है, एंड ऑलवेज अपन क्लोज कर देना फाइल टू रिलीज ऑल द रिसोर्सेज। अब फाइल इनपुट आउटपुट के फंक्शन से रखता है अपने का। तो बेसिकली फाइल इनपुट आउटपुट की जो भी फंक्शंस रहते हैं, दो टाइप के रहते हैं, कैरेक्टर इनपुट आउटपुट रहता है और एक फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट रहता है।
तो सबसे पहले अपन कैरेक्टर इनपुट आउटपुट का पढ़ेंगे। एग्जाम्पल कोड में लिखेंगे तो कैसा होता है। कैरेक्टर इनपुट आउटपुट, बेसिकली इन कैरेक्टर इनपुट आउटपुट अपन एक एक कैरेक्टर को रीड या राइट करते हैं फाइल्स में। सपोज अपने को एक कैरेक्टर राइट करना है फाइल में, तो अपन क्या करते हैं, एफ पुट सी बोल के, सपोज कुछ तो एक लेटर है, लेट्स से ए, दिस ए इज अ कैरेक्टर राइट, एंड एफ पी अपन ऊपर में डिफाइन करें। सिंस वी आर वर्किंग विद फाइल वी आर यूजिंग एफ पी। एफ पुट सी, पुट कैरेक्टर, we जब राइट करते हैं वी आर पुटिंग समथिंग राइट इन द फाइल। सो एफ पुट सी एंड ए बोल के अपन डाल रहे फाइल के अंदर। दिस इज फॉर कैरेक्टर इनपुट आउटपुट। अगर अपने को रीड करना है कैरेक्टर फाइल में से, तो क्या करते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं, वेरिएबल को अपन डेटा टाइप दे देते हैं कैरेक्टर। सिंस दिस इज कैरेक्टर इनपुट आउटपुट, कैरेक्टर डेटा टाइप दे दिए वेरिएबल एंड नाउ इट इज इक्वल टू एफ गेट सी एफ पी। मतलब अपन जब ये पास करते हैं ना, फाइल में से अपन एक कैरेक्टर उठाते, उसको सी एच में डाल देते। अब अपन वो कैरेक्टर को अगर अपन देखना है तो क्या करते हैं, अपन विल डू प्रिंट एफ परसेंटाइल एस सी एच। तो दिस इज द लॉजिक फॉर रीडिंग यूजिंग कैरेक्टर इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। अगर अपने को फाइल में से रीड करना है, फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट यूज करना है, तो उसके लिए डिफरेंट वाला रहता है। देखो तो कंपैरिजन देखो, एफ स्कैनर, यहाँ पे अपन फॉर्मेटेड डेटा को रीड करते हैं। बेसिकली फॉर्मेटेड डेटा में फर्क क्या रहता, कैरेक्टर उसमें डेटा एक्सप्लेन, इट इज फॉर डेटा टाइप्स। Character input output, it is used for one single character or only for only one single character के character input output यूज करते हैं। Like get C, put C, यानी अपन एक ही कैरेक्टर यूज करने वाले हैं, तो रीड करेंगे या फिर राइट करेंगे इसको। ओके, इसको अपन कहाँ पे यूज कर सकते हैं, फाइल्स को कॉपी करने, काउंट द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, एक फॉर लूप डाल दिए तो एक एक कैरेक्टर को काउंट कर करके वी कैन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इनटू इन अ फाइल। ओके, फॉर्मेटेड आईओ में क्या रहता है, इनपुट आउटपुट में इट रीड्स और राइट्स द होल डेटा वैल्यूज, लाइक इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, वो सब जो भी है, इट यूजेस अ फॉर्मेट, फॉर्मेटेड डेटा लेता है उन्हें, एंड रीड्स और राइट द होल डेटा वैल्यूज। छोटा सा एक कैरेक्टर नहीं, पूरे वैल्यूज ले सकता है एक बार में। लेट्स टेक एन एग्जांपल फॉर्मेटेड के लिए। लेट्स से फॉर्मेट के लिए फंक्शंस कॉमन वाले क्या है, एफ प्रिंट एफ है एंड एफ स्कैन एफ है। ऑलराइट, ये क्या के लिए है, प्रिंट एफ इज फॉर राइटिंग फॉर्मेटेड डेटा, scanf is for what, reading formatted data. Okay, so let's take an example writing के लिए। एग्जाम्पल क्या है, एफ प्रिंट एफ पी। लेट्स से अपन तीन चीज़ें लेंगे अपन, परसेंटाइल डी, परसेंटाइल एस, परसेंटाइल एफ। ओके, परसेंटाइल डी इज फॉर इंटीजर, एस इज फॉर कैरेक्टर, एफ इज फॉर फ्लोट। अब अपन ये सब यूज कर रहे हैं, तो अपन रोल नंबर डाल रहे हैं फॉर द इंटीजर पार्ट, रोल नंबर, एस फॉर द नेम पार्ट एंड मार्क्स। ओके, ऐसा है। तो अगर अपन प्रिंट कर रहे हैं, अपने को फाइल का कंटेंट देता, आउटपुट क्या बताएंगे हमें, लेट्स से आउटपुट में अपने को 101 आयान एंड 92.5। अर्लियर क्या होता था, कैरेक्टर इनपुट आउटपुट में अपने को खाली एक ही कैरेक्टर दिखाता था। नाउ अपने को पूरे इतने सारे डेटा टाइप्स उन्हें दिखा सकते दूसरे फाइल के। सो एफ प्रिंट एफ इज यूज फॉर दैट।
सेम चीज अगर रीड करना है अपने को, रीड करने की क्या करते हैं अपन, व्हाट इज द कोड, एफ स्कैन एफ पी परसेंटाइल डी परसेंटाइल एफ परसेंटाइल एफ एंड, अब जब सिंस वी आर डूइंग स्कैन एफ इसमें एंड परसेंट यूज करते हैं अपन, एंड रोल नंबर। अब नेम जो है, लुक इसमें याद रखो, नेम में अपन, नेम इज अ कैरेक्टर, कैरेक्टर डेटा टाइप से पहले वी नेवर यूज एन एंड परसेंट, बिकॉज आई एक्सप्लेन द रीजन व्हाई, एग्जाम में पूछ सकते हैं why don't we add an ampersand before a character data type. बेसिकली अरेज का क्या था, अम्मा क्वेश्चन पूछे थे लोग, अरेज they are a pointer to the address of the first element, right? Same with the character, characters by itself they are pointers, इसलिए we don't use add an and % over here, यहाँ पे ऐड करें, यहाँ पे ऐड करें, यहाँ पे नहीं करें, because since this is the character. Okay, yeah, this is for reading, simple यही है. All right, so character input output का आ गया ना समझ में. कैरेक्टर का क्या होता है, इट वर्क्स फॉर सिंगल कैरेक्टर्स, फॉर्मेटेड इट वर्क्स फॉर होल डेटा. कैरेक्टर के लिए एफ गेट सी, एफ पुट सी यूज करते हैं अपन फंक्शंस. फॉर्मेटेड के लिए स्कैन एफ स्कैन एफ प्रिंटर यूज करते हैं. मतलब लॉजिकल बात है कि लो लेवल चीजों के लिए कैरेक्टर यूज करते हैं अपन, लो लेवल चीजों के लिए कैरेक्टर यूज करते हैं, हाई लेवल के लिए फॉर्मेटेड. कैरेक्टर में क्या रहता, मोर कंट्रोल रहता, अपन वन बाय वन कर सकते हैं. फॉर्मेटेड में क्या है, इट इज इजियर टू यूज. कैरेक्टर सिंस वन बाय वन छोटे छोटे चीजें कर रहे, सो इट्स स्लोअर. फॉर्मेटेड इट इज फास्टर. या दैट्स इट. सेल्फ रेफरेंशियल डेटा स्ट्रक्चर्स ये अपन पढ़ लिए थे, अपना लिंक लिस्ट का हो गया था ये. एंड आई गेस दैट्स इट, दैट्स द एंड ऑफ अ लेक्चर. एनी डाउट्स टू एनीवन, किसी को कुछ डाउट्स है?